In this video, we are going to discuss about the test and observations for mercuric, है ना। मर्क्यूरस हमने पहले ही फर्स्ट ग्रुप में पढ़ लिया था। यहाँ पे मर्क्यूरिक को पढ़ेंगे, यहाँ पे Pb2+ को पढ़ेंगे एंड कॉपर 2+ को। तो ये ओवरऑल हम ग्रुप 2 की यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हमने एक टेबल, आपको एक पूरा का पूरा टेबल दे दिया है जिसमें 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ऐसे करके 6 ग्रुप तक मेंशन किया हुआ है, जिसमें से हम सेकेंड ग्रुप को यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले। वो भी हम पूरा नहीं कवर करेंगे, सेकेंड ग्रुप को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम Hg2+ को कवर करने वाले हैं, Pb2+ को कवर करने वाले हैं एंड कॉपर 2+ को करने वाले हैं। बाकी बिस्मथ एंड कैडमियम को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो तीनों दिख रहे हैं ग्रुप 2 के, आर्सेनिक, एंटीमनी और टीन के जो बेसिक रेडिकल्स जो दिख रहे हैं, ये अपने सिलेबस में ही नहीं है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने जो ग्रुप 2 में जो बच गए सॉल्ट, उसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि YAS, ऑन द बेसिस ऑफ डिजॉल्व सॉल्युबिलिटी इन YAS। YAS का मतलब है येलो अमोनियम सल्फाइड, है ना। येलो अमोनियम सल्फाइड में ये आपको इनसॉल्युबल होकर के ये सभी HGS, PBS, CUS, Bi2S3 ऑल ब्लैक, सभी लोग ब्लैक होते हैं। CDS सिर्फ येलो कलर का होता है और ये सभी लोग इनसॉल्युबल हैं YAS में, है ना, येलो अमोनियम सल्फाइड में। और ये सभी जो हैं, जो टिन, आर्सेनिक और लीड के जो हैं, वो यहाँ पे येलो कलर का और ऑरेंज कलर का होता है, और ये इवन सॉल्युबल भी हैं यहाँ पे YAS में। तो ये 2 तरीके से YAS में सॉल्युबल करके देखा गया ग्रुप 2 को, और इसके बेसिस पे 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया। तो हम अभी फिलहाल जो कवर करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही 3 पार्ट, 1, 2 Hg, मर्क्यूरी, लीड एंड कॉपर। ये 3 चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा है वहाँ पे कि ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट मैंने बाहर निकाल दिया था, ऐसे करके याद होगा। तो मैंने कहा था कि ग्रुप 2 में यूज़ होगा, और यही ग्रुप 1 का फिल्ट्रेट अब ग्रुप 2 में यूज़ हो रहा है, क्योंकि बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफिकेशन में, टेस्ट में यूज़ में लिया जाता है। अब 1 का आपने फिल्ट्रेट लिया। फिल्ट्रेट का मतलब मैंने समझा दिया था कि कोई भी चीज़ों को आप फिल्टर करते हो तो ऊपर में प्रेसिपिटेट रह जाता है ना। जो भी सॉलिड पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल से, वो ऊपर रह जाएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट जो है वो फिल्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। जो फिल्टर हो करके नीचे आया है दैट इज फिल्ट्रेट, और ऊपर में जो रह गया दैट इज प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे अगेन देखिए, डाइल्यूट HCl और H2S गैस से जब पास कराते हैं तो PPT बनता है, और एक और ऐसा भी बनेगा, PPT बनेगा। वो PPT कहाँ रह जाएगा? ऊपर में यहाँ पे रह जाएगा, दिस इज PPT। और नीचे जो आ जाएगा वो फिल्ट्रेट, वो किसके लिए यूज हो जाएगा बेटा? फिल्ट्रेट मूव फॉर ग्रुप 3, ग्रुप 3 के लिए मूव कर जाएगा। जैसे ग्रुप 1 वाला ग्रुप 2 में यूज हो रहा है ना, तो उसी तरीके से ये वाला ग्रुप 3 में यूज होगा, जो फिल्ट्रेट ग्रुप 2 से हमें मिल रहा है। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्रेसिपिटेट जो बने हैं कौन कौन से, तो अभी मैंने ऊपर में देखा था कि HGS, PBS, CUS, Bi2S3, ये जो है आपका, ये सभी लोग ब्लैक PPT बनाते हैं। और ब्लैक PPT बनाने के बाद आप इनको अगर डिजॉल्व प्रेसिपिटेट, अगर आप मतलब इनको डालोगे 50% नाइट्रिक एसिड में, HNO3 में, तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे प्रेसिपिटेट बना करके, ओके। और यहाँ पे फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा उसको। जैसे ही फिल्टर करोगे, है ना, ये वाला हम इधर अभी नहीं जा रहे हैं, इसलिए इस पार्ट में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हमें कैडमियम को देखना है, नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए मैं इधर नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे HNO3, 50% HNO3 में आपने जैसे ही डाला उसको, तो ये डिजॉल्व प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पे मिलेगा, और साथ में उसको फिल्टर करना है आपको। तो जैसे ही फिल्टर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे, दैट इज बड़े आसानी से यहाँ पे इनसॉल्युबल HGS मिल जाता है, जो कि सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इनसॉल्युबल HGS यानी कि मर्क्यूरी यहाँ पे मिल गया आपको।
और मर्क्यूरी का सल्फाइड, और यहाँ पे लीड, बिस्मथ एंड कॉपर, बट हमें मतलब है सिर्फ लीड एंड कॉपर से, क्योंकि यही तीन चीज़ें हम करने वाले हैं, Hg, लीड एंड कॉपर। अगेन आप क्या देखेंगे कि ये इनका नाइट्रेट जो मिला है आपको फिल्टर्ड के फॉर्म में, तो कलर सॉल्यूशन, क्योंकि आप Hg का डायरेक्ट तो देख लो ना, HgS जो है वो आपको पता है कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ब्लैक कलर का जैसे ही प्रेसिपिटेट दिखा मैं तो कंफर्म एकदम ठप्पा मार दूंगा कि भाई साहब यहाँ पे तो Hg2+ है, मर्क्यूरिक है यहाँ पे, ये पक्का आप बता दोगे फट से, क्योंकि ब्लैक पीपीटी उसी का होगा। जब आप जैसे ही एक्वा रेजिया में इसको डिसॉल्व करोगे ना SnCl2 के साथ में, है ना, एक्वा रेजिया SnCl2 और ये इनसॉल्युबल HgS, तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का पीपीटी देखने को मिल जाता है। तो बड़े आसानी से आप पहचान लेते हो कि Hg2+ ही यहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं पीबी एंड कॉपर की बात करेंगे। तो पीबी यहाँ जो नाइट्रेट के फॉर्म में था वो कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ PbNO3 होल ट्वाइस एंड BiNO3 होल ट्राइस, है ना। इसको ऐड करते हैं आप कहाँ पे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, और लिटिल अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल भी आप ले लेते हो इसमें। सो ये क्या करता है कि PbSO4 की जो सॉल्युबिलिटी है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। जब इसको डिक्रीज कर देगा तो हम इधर बात नहीं करेंगे, बिस्मथ की इधर बात नहीं करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे ही डिक्रीज करेगा ये, तो ये इधर चला आएगा इस डायरेक्शन में, तो यहां पे PbSO4 क्या हो गया आपका, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लिया। ठीक है, अब व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा इस कॉपर के डायरेक्शन में, कि यहां से तो लीड आपका बन गया इधर, और यहां तक लीड में ले आए हो, तो उससे पहले कॉपर इधर मिल चुका था आपको, ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर नाइट्रेट का आपको मिला था। उसमें आपने जैसे ही अमोनिया सॉल्यूशन में ऐड किया इसको, कॉपर नाइट्रेट को, आपको इंटेंस ब्लू कलर का सॉल्यूशन वहां पे देखने को मिलता है इस कंपाउंड का, CuNH3 होल 4 NO3 होल ट्वाइस इसका। और उसमें फिर से क्या करिए, KCN को ऐड कर दीजिए एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही KCN को ऐड करेंगे तो ये इसको CuCN होल 4 बना देगा, NH3 को यहां पे डिस्प्लेस करके। और फिर आपने H2S गैस जैसे ही पास किया इसमें, तो आपको फट से नो ब्लैक पीपीटी मिल जाता है, यानी कि CuS आपको वहां पे दिख जाता है। CuS अगर कोई पीपीटी नहीं दिखेगा आपको, है ना, कोई भी कलर का ब्लैक पीपीटी अगर नहीं दिखने लगता है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे Cu2+ पक्का ही मौजूद है। तो इतने सारे ऑब्जर्वेशन देखने के बाद हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि कॉपर 2+ पक्का मौजूद होगा। तो अभी तक हमने कॉपर 2+ का जान लिया, Hg2+ का समझ लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे पीबी के बारे में समझते हैं, लीड के बारे में। तीन चीजें जाननी थी हमें। तो लीड यहाँ पे देखिए डिसॉल्व करते हैं किसमें, अमोनियम एसीटेट में। जब लीड को अमोनियम एसीटेट में आपने डिसॉल्व करा एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 बीकर में इसको यहाँ पे ले आइए इस तरीके से। पहले बीकर में KI डाल दीजिए, जैसे ही KI डाला आपने येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिया, खटक से आपने कह दिया कि यहाँ तो Pb2+ का क्या हो रहा है, येलो पीपीटी बन रहा है। तो भाई साहब ये पक्का क्या होगा, ये यहाँ पे Pb होगा, Pb2+ में। K2CrO4 अगर डालोगे तो PbCrO4 बनेगा। पिछले वाले टेस्ट में भी आपने देखा था ये चीज दे रहा था, येलो पीपीटी बना, फट से हमने कह दिया कि Pb2+ यहाँ पे बनेगा। तो ये हमने 3 टेस्ट देखने थे यहाँ पे। ग्रुप 2 के हम फर्स्ट हाफ यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट देखे, दैट इज Hg2+ का एंड Cu2+ का एंड इसी तरीके से Pb2+ का। तो इन तीनों का हमें यहाँ पे टेस्ट देखना था। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत आसान है बेटा, थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख दिया है। बस आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको एक स्टेप लिख करके देखना है और 100% आपको ये समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बिस्मथ एंड कैडमियम के करेंगे, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में 2 और अभी रेडिकल बचे हुए हैं। बाकी जो 3 हैं आगे वाला, टीन और लीड और एंटीमनी, इन सिलेबस में ही नहीं है अपना। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और टीन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ग्रुप 2 में है बट सिलेबस में नहीं है। तो अपन जो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं वो बिस्मथ एंड कैडमियम का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल।